नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्टडी ग्लोबल चैनल पे स्वागत है। मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वर्क इन टाइम से लिया गया है, जो एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है। वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये वर्क इन टाइम से क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, एक श्रमिक कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। कितना भाग करता है, 3/5 भाग करता है। तो इसको सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 3/, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना बोल रहा है, 3/, यहाँ पे 3/, कितना है, 3/5 भाग कितना दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में कर रहा है। कितना दिन में, 12 दिन। तो यहाँ 12 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे समझिएगा, फिर हम एक दिन का निकालेंगे, एक दिन निकालेंगे तो एक हो जाएगा। अब 12 होगा गुना, ये वाला 5 ऊपर चला जाता है, नीचे कितना आ जाता है, 3। इसको पलट देंगे तो ये गुना हो जाएगा, 5/3 होगा। अब कटता है तो काट देंगे, इसको काटिए, 3 चौ 12, 3 चौ कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पे समझिएगा, यानी ये कितना दिन में पूरा कर लेगा, 3 चौ 12। यहाँ पर देखिएगा ये कितना होगा, 3 4 5 20, यानी ये टोटल काम 20 दिन, यानी ये 3/5 भाग कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। नहीं तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दीजिएगा ध्यान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, 3/5 भाग। तो 3/5 भाग, तो इसको 12 होगा, 12 हो जाएगा। तो एक भाग कितना दिनों में होगा, एक भाग यानी 3 चौ 12, यानी एक भाग कितना होगा, 5 दिन में, 5 दिन में। तो 3/4 भाग बोल रहा था, 3/4 भाग, तो 3 गुने 5 करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 15 दिन। इसका जो राइट आंसर होगा, जो 15 दिन होगा, ये इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझे दोस्त तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग को फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है। वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक श्रमिक यानी मजदूर 12 दिनों में एक कार्य को कितना दिन में करता है, 3/5 भाग, यानी 3/5 भाग को कितना दिन में, 12 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 लिखेंगे। 3/5 कितना भाग, कितना दिनों में, 12 दिनों में। अब हमको 3/5 भाग को निकालेंगे, तो 3/5 भाग को निकालने के लिए पहले 1 लिखेंगे। अब 12 है तो 12 लिखेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको उल्टा करेंगे तो कुछ अंक जो उल्टा होता है तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 होगा। इसको काटेंगे, इसको काटने 3 चौ 12, तो ये 3/5 भाग, यहाँ पे देखिएगा 3 यहाँ पे देखिएगा 3/5 भाग कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो 3/4 भाग कितना करेगा, तो 3/4 भाग करने के लिए
एक कितना 3/4 ना है, तो 3/4 भाग करने के लिए 4 करेंगे, इससे किस में 20 में करेंगे। ये हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, यानी 20 गुने ऊपर 3 चला जाएगा और नीचे 3 आएगा। तो एक कितना बार में कटता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपोजिट होगा दोस्तों। यहाँ पे है 3/4 ना है, 3/4, तो यहाँ 3/4 ही होगा। यहाँ पे देखिएगा, गुना गुना 3/4 होगा। तो कटता है तो काट देंगे, 5×4 = 20, यानी 5×3 = 15। कितना दिनों में करेगा, 15 दिनों में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। राजेश, यहाँ पे देखिएगा, राजेश एक काम का 2/3 भाग 24 दिनों में कर सकता है। राजेश ने एक काम को 2/3 भाग कितना दिनों में करता है दोस्तों, 24 दिनों में कर सकता है। तो वह उस काम को, यहाँ काम होगा 1/9 काम भाग कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, राजेश से जो एक काम को कितना भाग में करता है, 2/3 भाग, कितना दिनों में, 24 दिनों में। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, राजेश, पहले यहाँ पे इसका नाम दर्शा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, राजेश से जो एक काम, पहले यहाँ राजेश लिखेंगे, कितना भाग, 2/3 भाग। कितना भाग, 2/3 भाग, कितना दिनों में करता है, 24 दिनों में। कितना दिनों में, 24 दिनों में। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जो राजेश है, यहाँ पे एक बार और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दीजिए, यहाँ पर दीजिएगा, राजेश है, यहाँ पे राजेश है जो 2/3 भाग, कितना भाग, 2/3 भाग कितना दिनों में करता है, 24 दिनों में। कितना दिनों में करता है, 24 दिनों में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है, तो वह उस 1/9 भाग कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोग को एक लिखेंगे, 24 है तो 24 लिखेंगे। ये है जो उलट जाता है, तो ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे कितना होगा, यानी 3/2 हो जाएगा। 3/2 करेंगे, उसके बाद कटता है तो काट देंगे। कट रहा है कितना बार में, 12 बार में। 12 बार में तो भारतीय 36 वहाँ हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, भारतीय 36
36 होगा। अब इसको कह रहा है कि वह काम 1/9 कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे 36 आया और कितना 1/9 भाग, तो 1/9 लिखेंगे, कटता है तो काट देंगे। 9 चौ 36 यानी कितना दिनों में, 4 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ करने का नहीं है, यहाँ पे दीजिएगा ध्यान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, राजेश एक काम का 2/3 भाग, कितना भाग, 2/3 भाग 24 दिनों में करता है, कर सकता है, यानी 24 दिनों में कर सकता है। तो वह उस 1/9 काम कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, राजेश से जो कितना भाग, 2/3 भाग, ये राजेश मान लीजिए, कितना भाग, 3 भाग 24 दिनों में करता है, कितना दिनों में, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कितना दिनों में करता है, 24 दिनों में। इसको हम अब अपोजिट करेंगे, यानी 24 है तो 24 लिखेंगे, इसको 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2, यहाँ पे 3 चला जाएगा, नीचे कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे देखिएगा 2/3, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3/2, यहाँ पे 3/2 होगा, गुना 3/2, कटता है तो काट देंगे। कितना बार में कट रहा, 12 दूनी 24 कट रहा है, तो 12 यानी 36 होगा, 12×36। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 36। अब यहाँ पे 36 आया, और कितना भाग कह रहा है, 1/9 भाग, 1/9 करेंगे, कटता है तो काट देंगे, 9 चौ 36। जो इसका जो राइट आंसर है, जो ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, यदि, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है, यदि एक किसी कार का 2/3 भाग 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये उसी कार का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे आप लोग समझिएगा ध्यान से, ये है जो कितना दिन में करता है, 60 दिनों में। कितना दिनों में करता है, 60 दिनों में। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए लिख दिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए लिख दिए। अब कितना दिनों में करता है, तो 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना दिनों में, 60 दिनों में। यहाँ पे समझिएगा कितना दिनों में करता है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए लिखेंगे, कितना, 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना दिनों में करता है, 60 दिनों में। कितना दिनों में, 60 दिनों में। यहाँ 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 60 लिखा हुआ, 60 दिनों में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये है तो ये लिखेंगे, ये हो जाता है अपोजिट, यानी 60 गुना कितना होगा, 3/2, 3/2 करता है, काट देंगे, यानी कितना बार में कट रहा है, 30 दिन में। कितना बार में, 3 दूनी 60, यानी 30 बार में कट रहा। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, उसके बाद 30 दिन, तो तृतीया कितना होगा, तृतीया 90, तो यानी 90 हो जाएगा। अब कह रहा 1/5 भाग, 1/5 भाग, तो 1/5 भाग कर देंगे, तो कटता है तो काट देंगे, कितना बार में कट रहा है,
यानी 18×5 = 90, यानी 18। इसका जो राइट आंसर होगा कितना दिन होगा दोस्तों, यह 1/5 भाग कितना दिनों में करेगा, तो 18 दिनों में करेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 4 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। कुल कार्य का कितना भाग ए द्वारा 18 दिनों में किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ए है जो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए है जो 18 दिनों में करता है। कितना दिनों में, 18 दिनों में करता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ए है जो किसी कार्य को कितना दिनों में करता है, 18 दिनों में। कितना दिनों में करता है, 18 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे समझिएगा, तो कुल कार्य का भाग ए द्वारा 18 दिनों में किया जा सकता है। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ए है जो कितना भाग, ए है जो कितना भाग कर द्वारा किया जाता है, 18 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, 48 लिखेंगे। कटता है तो काट देंगे, यानी कट रहा है कितना बार में, 6×18, और 6×8 करेंगे तो कितना बार में, 48, यानी कितना भाग होगा, 2/3 भाग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नहीं 5 है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये किसी काम को अकेले 24 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वे साथ मिलकर 11 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना प्रतिशत शेष है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पहले यहाँ पे समझिए, ए है जो, यहाँ पे समझिएगा, ए है जो 24 दिनों में करता है। कितना दिनों में, 24 दिनों में। अब बी है जो कितना दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। 30 लिखेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए करेंगे दोस्त, इसको एलसीएम लेंगे। इसको एलसीएम ले लिए, तो इसका जो एलसीएम होगा, यहाँ पे जो इसका एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा 120 होगा। तो कितना बार में होगा, यानी 5 बार में, 24×5 = 20 से, और 30×24 से, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, अब कह रहा है कि 11 दिन, कितना दिन, 11 दिन। यहाँ पे देखिएगा, वे साथ मिलकर 11 दिनों में 11 दिनों तक काम करते हैं। कितना दिनों तक काम करते हैं, 11 दिन। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, कितना दिन में, 11 दिन। तो पहले समझिएगा, यहाँ ए है और बी,
ए और बी, तो यानी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखिएगा ए कर रहा है, इसका जो यूनिट है जो 5 है, इसका कितना है, इसका है जो 4 है, इसका है जो कितना है, यहाँ पे है जो, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए, पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिएगा, पहले समझिए, ए है जो अकेले, ये किसी काम को अकेले 24 दिनों में, और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता, तो बे साथ मिलकर 11 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना प्रतिशत शेष है। यहाँ पे आप लोग का ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान। ए है जो 24 दिन में करता है, ये कितना दिन में, 24 दिन में, अब बी है जो 30 दिनों में करता है, 30 लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा 120, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो ये 5 चौ 20 से हो जाएगा, और 30 चौ 20, यानी 30 गुने 4 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि वे साथ मिलकर 11 दिनों तक काम करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए है जो 5 दिन और ए है जो 4 दिन, ए है जो 5 दिन और बी है जो 4 दिन, तो यानी इसको 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना दिन, 9 दिन। यहाँ पे आप लोग समझिएगा 9 दिन हो गया, इसका जो हो गया, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा 5 दिन, अब 11 दिन साथ मिलकर काम करता है, तो 11 दिन, तब 9 गुने 11 करेंगे तो 9 गुने 11 तो 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 11 दिन होगा, 9 गुने 11 करेंगे, 9 गुने 11 तो 9 गुने 11 तो 99। अब यहाँ पे समझिएगा, इतना में से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा 120 में से, यहाँ पे देखिएगा 120 में से 99 को हम अगर घटाते हैं तो कितना आएगा 21, कितना आएगा 21, अगुने 120, अगुने कितना करेंगे 100 से, यानी कि कितना प्रतिशत, प्रतिशत बोलेगा तो 100, कटता है तो काट देंगे, कट रहा है, कट रहा है तो कट रहा है, तो कितना बार में कट रहा है, ये 5 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में 6, तो 105/6 करेंगे तो ये कितना आएगा 17.5 आएगा। आप लोग कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पर समझिएगा, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, और बचे हुए काम पूरा करने में ये अकेले कितने दिनों का समय लगेगा। यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे समझिएगा, ये है जो, यहाँ पे देखिएगा, ये है जो कितना दिन पूरा काम का 20 दिन होगा, कितना दिन, 20 दिन। अब यहाँ बी है जो कितना दिन, 15 दिन। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर हो जाता है, यानी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 60 होगा, यानी 20 और 15 का जो एलसीएम होता है कितना होता है, 60 होता है। अब इसको करेंगे वित्तीय 60 और 15 चौ 60, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ के बाद आप लोग देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है बी ने 9 दिनों तक काम किया, बी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर छोड़ दिया, यानी कहने का मतलब है जो बी है जो 9 दिनों तक काम किया और उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया। और यहाँ पे समझिएगा, बचे हुए काम पूरा करने में ये अकेला कितने दिनों का समय लगेगा। यहाँ पे आप लोग समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे। अब यहाँ से इसका हो गया। अब कह रहा है कि बी 9 दिनों तक, तो बी 9 दिनों तक, तो बी इसमें बी का यूनिट कितना है, 4 है, तो 4, तो 9 दिनों तक, तो 9 गुने 4 होगा, तो 9 गुने 4 कितना होगा, 36, कितना होगा, 36। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ हो गया। अब यहाँ के बाद आप लोग समझिएगा, तो ए अकेला कितने दिनों में का समय लगेगा, तो इसमें से यहाँ पे देखिएगा 60 में से अगर 36 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 24 आएगा। इसका यूनिट कितना है, ए का यूनिट 3 है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ए अकेले कितने दिनों का समय लगेगा। तो यहाँ पे काट देते हैं, 8 या 24, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 7 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर ध्यान से 7 देखिएगा। 8 आदमी 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी 10 घंटे कार्य करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे आप लोग समझिएगा ध्यान से, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि 8 आदमी 9 घंटे किसी कार्य को कितना दिनों में करते हैं, तो 20 दिन में। और यहाँ पे कह रहा है कि 7 आदमी 10 घंटे उस 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वो कितने दिनों का, मतलब कहने का मतलब है कि कितने उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इसका होगा जो फार्मूला से बनेगा, इसका जो होता है फार्मूला, इसका होता है, यहाँ पे समझिएगा, M1 T1 और D1, इसका होता है M2
T2 और D2। तो कितना दिन है, कितना आदमी है, तो 8 आदमी, तो 8 लिखेंगे। कितना घंटा है यानी कितना टाइम है, तो 9 है, तो 9 लिखेंगे। कितना दिन का समय ले रहा है, तो 20 है, तो 20 लिखेंगे। यहाँ पे 20 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। M2 कितना आदमी है, 7 आदमी, तो यहाँ 7 लिखेंगे। कितना है, कितना घंटा, तो 10 घंटा, तो 10 लिखेंगे। और D2 पूछ रहा है यानी हमको दिन पूछ रहा है, तो D2 लिख देंगे। अब कटता है तो काट देंगे। यहाँ कट रहा है, यहाँ पे देखिएगा कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान आप लोग दीजिएगा, यहाँ पे कट रहा ददूनी 20, ददूनी 20 हो गया, ददूनी 20। और इसको अगर गुना करते हैं तो गुना करने पे यहाँ पे देखिएगा, अगर 8 गुने, यहाँ पे देखिएगा 8 गुने 9 करते हैं तो 9 8 72, अब 72 गुने 2, तो 72 गुने 2 करेंगे तो 144 होगा। और 44 बराबर 7 गुने D2, 7 गुने D2, तो D2 बराबर होगा, D2 बराबर होगा 144 बटा कितना होगा, 7 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं, तो 18 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि 6, यहाँ पे देखिएगा, यदि 16 व्यक्ति, कितना व्यक्ति, 16 व्यक्ति कह रहा है, 16 व्यक्ति कह रहा है एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं। कितना दिनों में बना सकते हैं, 15 दिनों में। तो 18 दिनों में इसे बनाने के लिए 18, यहाँ पे देखिएगा 18 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आप लोग को कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको हम अगर फार्मूला से बनाते हैं तो इसका फार्मूला होता है M1 इंटू D1। M2 इक्वल होगा, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, और क्या होगा D2, कुछ नहीं करेंगे, M यानी कितना व्यक्ति है, तो 16, तो 16 लिखेंगे। कितना दिन ले रहा है, 15 दिन, तो 15 लिखेंगे बराबर। उसके बाद कह रहा है कि 18 दिनों में, कितना दिनों में, 18 दिनों में, तो M2 है तो M2 लिखेंगे। कितना है, 18 दिन। कटता है तो काट देंगे, कट रहा है, इसको काटिए इस तरीका से, इस तरीका से काटिए। यहाँ पे देखिएगा कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यानी 3 बार में अगर काटते हैं तो 6 बार में कट जाता है। कितना बार में, 5 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा दोस्तों, 5 बार में। यहाँ पे आप लोग को बता दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है जो 8 होगा, इसका कितना होगा, यहाँ 8 होगा। क्वेश्चन टाइप में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ 18 के जगह पे 8 है, 18 के जगह पे कितना है, 8 है। तो इसको M1 D1 बराबर M2 D2 होगा। तो M1 कितना है, 16 है, तो 16 लिखेंगे। D1 कितना है, तो 15 है, तो 15 लिखेंगे। M2 पूछ रहा था, M2 गुने कितना होगा, 8। कटता है तो काट देंगे, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 होगा, तो 15 दूनी 30,
यानी M2 बराबर कितना आएगा, यानी 30 आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा। ये भी जो पहले का क्वेश्चन था वैसे ही बनेगा। आप लोग क्या कीजिए, पहले M1 D1 D2 लिखिए। इसका होगा M1 D1 बराबर M2 और D2 होगा। तो M1 कितना होगा 16, D1 यानी 5 दिन है बराबर। उसके बाद पूछ रहा है कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो M2 होगा गुने 20 होगा। इसको कटता है काट देंगे, ये कट रहा है कितना बार में, 5 चौ 20 और 4 चौ 16। इसका जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी कितना दिन की कितना पुरुषों की आवश्यकता होगा, तो 4 पुरुषों की आवश्यकता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 10 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी समाप्त हो जाएगा। यानी कितने दिनों में, यहाँ पे देखिएगा तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, ये है जो 12 दिन में करता है, ये कितना दिन में, 12 दिन में। अब बी है जो 8 दिन में करता है, बी कितना दिन में, 8 दिन में कर रहा है। इसका सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। इसका जो एलसीएम होगा जो 24 हो जाएगा। कितना होगा 24, अगर एलसीएम होगा 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 तिया 24। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे उसके बाद समझिएगा, अब कह रहा है यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर, ए और बी दोनों साथ मिलकर, तो एक ए है और बी है, साथ मिलकर कितना दिन। तो इसका 2 यूनिट है, इसका 3 यूनिट, 5 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है। तो उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कि टोटल कार्य कितना है 24 और दोनों का कितना 5। इसको अगर हम काटते हैं तो 2.4 आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, माफ कीजिएगा, इसका जो होगा यहाँ पे देखिएगा, इसका आएगा जो 4.8 यानी 4.8 आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी होगा। आप लोग आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बता दें, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को फिलहाल में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स बता रहे हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।